आज हर व्यक्ति अपने जीवन में कीर्ति प्राप्त करना चाहता है। कीर्ति के बिना जीवन मृत्युतुल्य होता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। जिसकी कीर्ति जीवित है, जिसके पास कीर्ति है, वह मर कर भी कभी नहीं मरता, और जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई वह जीते जी ही मर जाता है। ऐसा आप सभी हम सभी जानते हैं। परंतु सज्जनों, विचार करें, कीर्ति कैसे मिलती है। कीर्ति अर्थात प्रतिष्ठा। कीर्ति अर्थात आपका नाम, जो आपके शरीर के नाश होने के बाद भी संसार में जीवित रहे, सदैव स्मरण होता रहे। ऐसी कीर्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। कीर्ति को प्राप्त तो हम सभी करना चाहते हैं, परंतु कीर्ति प्राप्त करने का एक मूल मंत्र है, सदैव याद रखिएगा। कीर्ति स्त्रीलिंग है, अर्थात स्त्री है, और सत्य पुरुष है। अर्थात ये कि जैसे एक स्त्री और पुरुष का संबंध जब आपस में होता है तो वे दंपति कहलाते हैं, पति पत्नी कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार कीर्ति रूपी पत्नी का सत्य रूपी पति से अभिन्न संबंध है। अर्थात कीर्ति स्त्रीलिंग है और सत्य पुरुषलिंग है। सत्य पुरुष है और कीर्ति स्त्री। कीर्ति रूपी यह स्त्री सत्य रूपी पुरुष की अर्धांगिनी है, सत्य के साथ वास करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सदाचार के मार्ग पर चलता है, सत्य का अनुसरण करता है और अपने धर्म और सत्य का त्याग कदापि नहीं करता, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म पर टिका और अडिग रहता है, ऐसे ही महापुरुष को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती और उनके चले जाने के पश्चात भी अनंत काल तक हर व्यक्ति के हृदय में उनके सत्कर्म और उनकी कीर्ति का स्मरण होता ही रहता है। याद रखना, कीर्ति वो है जो इंसान को भगवान बना देती है। कीर्ति वो है जो बड़े से बड़े धनवान, सत्तावान, सामर्थ्यवान राजा और सम्राट को भी आपके सामने आदर और सम्मान से झुकने के लिए विवश कर देती है। इसलिए कीर्ति को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो सदैव सत्य के मार्ग पर चलते रहने का प्रयास करो। जहाँ सत्य रूपी पुरुष होगा, जहाँ सत्य रूपी पति होगा, वहाँ उसकी पत्नी, उसकी अर्धांगिनी, उसकी स्त्री कीर्ति अपने आप चली आएगी। परंतु कीर्ति को प्राप्त करने के लिए यदि आप असत्यभाषी बनेंगे, यदि आप अधर्मी बन जाएंगे, यदि आप कुमार्ग का अनुसरण करेंगे, पाखंड करेंगे और तब कीर्ति प्राप्त करना चाहेंगे, तो कीर्ति आपको कदापि नहीं मिलेगी। इसलिए याद रखना, कीर्ति और सत्य इन दोनों का अभिन्न संबंध होता है और कीर्ति और सत्य ये दोनों हमेशा एक साथ निवास करते हैं। जिस प्रकार सीता का नाम श्री राम से पहले लिया जाता है, उसी प्रकार कीर्ति और सत्य का अभिन्न संबंध होता है। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण यानी स्वयं ईश्वर भी अकेले पूर्ण नहीं होते। ठीक उसी प्रकार कीर्ति के बिना सत्य अपूर्ण है और सत्य के बिना कीर्ति अपूर्ण है। सत्य और कीर्ति इन दोनों का एक दूसरे से जन्म जन्म का संबंध होता है। इसलिए सज्जनों, यदि आपके हृदय में सत्य की भावना प्रतिष्ठित है, यदि आपके जीवन में सदाचार विराजमान है और यदि आप सदैव सत्य के पथ पर चल रहे हैं, तो यश और कीर्ति के लिए आपको लालायित होने की, यश और कीर्ति के लिए आपको चिंतित होने की, यश और कीर्ति के लिए आपको परिश्रम और प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। याद रखना, पिता के बताए हुए सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर पिता के वचन को सत्य करने के लिए जब राम ने
अयोध्या के सिंहासन को त्याग कर 14 वर्ष का वनवास भोगा, तो उनके इसी कर्म ने उन्हें इतना कीर्तिवान बनाया कि आज वे भगवान कहलाते हैं और आज तक उनकी पूजा हो रही है। यदि श्री राम ने अपने पिता के वचन को झूठा कर दिया होता तो आज संसार में कोई उनकी पूजा नहीं करता। अर्थात राम ने सत्य का पालन किया और इंसान से भगवान हो गए, राम से श्री राम हो गए। इसलिए सत्य के मार्ग पर श्री राम की तरह चलो और कीर्ति आपको अपने आप बिना किसी से मांगे, बिना किसी से शिकायत किए स्वयं ही मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस